बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मिलकर हम पतरस की पहली पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम पहले अध्याय की 3री आयत से आगे सीखेंगे। पहले प्रार्थना करके प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम आपके वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमें वचन सिखा रहे हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सीख कर इसे लागू करने के लिए भी आप हमारी मदद करेंगे, इसलिए आपको पहले से धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पतरस की पहली पत्री, पहला अध्याय, उसकी 3री आयत। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। यहीं हमें रुकना पड़ेगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर। पतरस अपने आप को अपने विश्वासियों के साथ जोड़ते हुए कह रहा है, हमारे अब प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर। यहूदी विश्वासियों को ये एहसास था कि उनका परमेश्वर एक है, लेकिन अब पतरस ये बात उन्हें सिखा रहा है, प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। मानो पतरस अपनी पत्री के अंदर विश्वासियों को याद दिला रहा है कि पिता भी परमेश्वर है, पुत्र प्रभु यीशु भी परमेश्वर है और पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। लेकिन 3 परमेश्वर नहीं है, त्रिएक परमेश्वर है। पहले वो कह चुका है, परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार, पवित्र आत्मा के पवित्र करने के द्वारा और यीशु मसीह के लहू से छिड़के जाने के लिए, वो दूसरी आयत में कह चुका है। लेकिन यहाँ अब फिर से कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। इससे हम ये समझ सकते हैं कि पतरस और उसके साथ के विश्वासी प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर जानने लग गए थे। एक झुंड था जो कहता था, नहीं, प्रभु यीशु मसीह मनुष्य मात्र है, उसने चमत्कार किए, अच्छा गुरु था, अच्छा शिक्षक था। लेकिन पतरस क्या कह रहा है? पतरस सिखा रहा है और कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। जब पिता शब्द आता है तो कई लोग असमंजस में पड़ जाते हैं। कुछ लोग तो इस शब्द के कारण विश्वास भी नहीं कर पाते। मैं आपको समझाता हूं, पिता और पुत्र का संबंध क्या है। पिता से पुत्र जन्मा है, वो अर्थ नहीं आया है। अर्थात स्त्री और पुरुष जब साथ में आते हैं, संतान पैदा होती है, वो तात्पर्य यहां पर नहीं। पिता है और पुत्र है, ये संबंध को दर्शाता है, ये प्रेम को दर्शाता है, ये नजदीकी को दर्शाता है। और जैसे पिता और पुत्र का संबंध है, वैसे ही स्वर्गीय पिता और पुत्र प्रभु यीशु मसीह का संबंध है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक दूसरे से छोटे या बड़े नहीं हैं, बराबर हैं। अगली बात, पिता ने प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया, ऐसा नहीं है। ऐसा कभी नहीं था कि यीशु मसीह अस्तित्व में नहीं था। आदि से, अनादि से पिता भी था, पुत्र भी था और पवित्र आत्मा भी था। तब लौट कर आते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। शुरू में ही धन्यवाद, शुरू में ही धन्यवाद। अब किन बातों के लिए धन्यवाद? देखिए, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा। पिता है, पुत्र है, लेकिन अब पुत्र देहधारित हुआ है और देहधारण के तहत वो मारा गया, लेकिन 3रे दिन जी उठा। जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। बहुत पैकिंग है इसके अंदर, मैं आपको समझाता हूं। यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, अर्थात हमारे उद्धार के कार्यक्रम के अंदर पिता भी है, पुत्र भी है और पवित्र आत्मा भी है। देखते हैं, पिता का धन्यवाद हो जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा न केवल यीशु की मृत्यु परंतु यीशु का पुनरुत्थान भी हमारे उद्धार का कारण है। यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से, मेरी काबिलियत के आधार पर नहीं, मेरी पढ़ाई के आधार पर नहीं, मेरी सेवा के आधार पर नहीं, मैंने कुछ प्रभु को दिया इसलिए नहीं, मेरा उद्धार या मेरा नया जन्म परमेश्वर की बड़ी दया के आधार पर है। आगे चलते हैं, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। उद्धार नया जन्म है। नया जन्म जो शब्द है उसको हमें समझना होगा।
नया जन्म, जैसे बालक जन्म लेता है माँ के गर्भ में 9 महीने रहने के पश्चात, वो बाहर आता है और एक नई दुनिया को वो पाता है, नए सिरे से वो खाता है, पीता है, बढ़ता है और संवेदनशील हो जाता है। उसी प्रकार जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के अंदर स्वीकारते हैं, उसे हमारा प्रभु और स्वामी मानते हैं, तो हमारा नया जन्म हो जाता है और हमारी आदतें, हमारा स्वभाव और हमारी हर चीज बदलती जानी चाहिए। एक रात में कुछ नहीं होगा, लेकिन जितना हम मसीह के साथ चलेंगे उतना हमारा स्वभाव, उतना हमारा रहन सहन उसके जैसे दिखना चाहिए। एक बार और, पिता ने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से, मेरे साथ बोलिए बड़ी दया, छोटी दया नहीं थी, बड़ी दया। अगर आपके हर पाप की कीमत लगाई जाए, झूठ की, अन्य बातों की कीमत लगाए जाए, तो कितने रुपए होंगे आपके पापों के? मुझे बताइए। कितने भी रुपए हो जाएं, मसीह यीशु के लहू में वो सामर्थ आज भी है कि आपको वो क्षमा कर सके। लेकिन ये उसकी बड़ी दया के अनुसार है। बड़ी दया के अनुसार हमें जीवित आशा के लिए, जीवित आशा, ये आशा क्या है आगे आएगा, लेकिन ये आशा मरी भी नहीं है, शिथिल नहीं है, निष्क्रिय नहीं है। ये आशा जीवित है। जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। चौथी आयत, अर्थात, अब ये समझा रहा है, पतरस समझाएगा ये क्या है। अर्थात 3 शब्दों का प्रयोग देखिए, अविनाशी, निर्मल और अजर मिरास के लिए। एक बार और, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। परमेश्वर ने योजना बनाई, पुत्र कलवरी के क्रूस पर आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और उसके द्वारा परमेश्वर के बड़े दया के कारण मेरे और आपका नया जन्म हुआ है। और नए जन्म के साथ साथ हमें एक अविनाशी जो कभी नाश नहीं होगी, आगे आएगा, सोना भी नाश हो जाता है, सोना भी खत्म हो जाता है, अविनाशी जो कभी विनाश, जिसका कभी विनाश नहीं होगा, निर्मल अर्थात उसमें काई नहीं जमेगी, खराब नहीं होगा। ये सोने के अंदर कभी कभी काई लग जाती है, गंदगी आ जाती है। पतरस कह रहा है मेरा और आपका विश्वास, मेरा और आपका नया जन्म अविनाशी है, निर्मल है, लेकिन एक और शब्द अजर है, अर्थात जितना है, जैसे है वैसे ही रहेगा, कभी कम नहीं होगा। मेरे साथ बोलिए, अविनाशी, निर्मल और अजर। एक बार और, अविनाशी, निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी। जब हम नया जन्म पाते हैं तो परमेश्वर मुझे और आपको एक तोहफा देता है। पृथ्वी का आशीषें तो देता ही देता है, लेकिन उसके साथ साथ मेरे और आपके लिए उसने भविष्य में अविनाशी, निर्मल और अजर मिरास रखी है, और वो स्वर्ग में रखी है, स्वर्ग में रखी है। 5वीं आयत, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए, रुक जाता हूं, मेरी मिरास स्वर्ग में है, अविनाशी है, निर्मल है और अजर है। इतना ही नहीं, परमेश्वर कहता है उसको मैंने सुरक्षित रखा है। मूल यूनानी शब्दों का अगर आप अध्ययन करें तो आप पाएंगे वहां पर एक बड़ी सेना की टोली के द्वारा तुम्हारी मिरास की रक्षा की जा रही है। लेकिन एक और अर्थ निकलता है, न केवल तुम्हारे मिरास की रक्षा की जा रही है, तुम्हारी भी रक्षा की जा रही है। पतरस कह रहा है बड़ी दया से जीवित आशा के लिए हमें नया जन्म मिला है और स्वर्ग में अविनाशी, निर्मल और अजर मिरास रखी है, और उसकी रक्षा की जा रही है, और हमारी भी रक्षा पृथ्वी पर की जा रही है। लेकिन कैसे? विश्वास के द्वारा। मसीह जीवन के अंदर सब कुछ विश्वास से ही प्राप्त होता है। विश्वास ही वो वातावरण है जिसके अंदर परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को प्राप्त किया जा सकता है। और विश्वास कैसे आता है? प्रभु के वचन के द्वारा। आप संघर्ष करें, आप मेहनत करें, आप आंसू बहाएं, आप निराशा में पड़े हों, मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूं, विश्वास करिए। विश्वास के द्वारा जिनकी रक्षा, वापस पढ़ रहा हूं 5वीं आयत, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती। एक उद्धार हमें अभी मिल गया है, जब हमने यीशु को स्वीकार किया हमारा उद्धार हो गया है। लेकिन एक दिन हमारा सब कुछ का उद्धार हो जाएगा, अर्थात हमारे शरीर, प्राण और आत्मा का भी उद्धार हो जाएगा। कब? जब हम यीशु मसीह को अपनी आंखों से देखेंगे। एक बार और, जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती। 6ठी आयत, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। इस कारण तुम्हें उद्धार मिला, तुम्हें नया जन्म मिला, तुम्हें आशीष मिली,
और तुम्हारे लिए आने वाले दिनों में एक महिमा रखी है, और उसकी वजह से तुम्हें बहुत दुख आज है, लेकिन फिर भी तुम मगन होते हो, तुम आनंदित होते हो। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। पतरस पौलुस के समान आज के दुखों को क्षणिक बताता है और आने वाली आशीषों को हमेशा की आशीषें बताता है। पतरस भी यही कह रहा है, तुम अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। नाना प्रकार की परीक्षाएं, मूल में रंग बिरंगी परीक्षाओं से तुम घिरे हुए हो। कभी सताव है तो कभी तनाव है, कभी घर के अंदर है तो कभी बाहर है। बहुत सारी परीक्षाओं से विश्वासी घिरे में थे उस दिन, और आज भी यही अवस्था है। तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं से घिरे हुए हो। लेकिन इन शब्दों के प्रयोग में देखिए, जब यहां पर नाना प्रकार की लिखा गया है, 4 अध्याय की 10वीं आयत में आप देखिए क्या लिखा है, 4:10 में, जिसको जो वरदान मिला है वो उससे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारी के समान। अगर नाना प्रकार की परीक्षाएं हैं तो नाना प्रकार का अनुग्रह भी है। अगर रंग बिरंगी परीक्षाएं हैं तो रंग बिरंगे अनुग्रह भी परमेश्वर ने आपके लिए रखे। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण तुम दुख में हो। पतरस ये जानता है कि अगर मैं दुख में हूं तो मेरे साथ साथ विश्वासी लोग भी अपने अपने शहरों में परदेशी होकर तितर बितर रहते हुए दुख में हैं। 7वीं आयत, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। पतरस कह रहा है, तुम परखे जा रहे हो, लेकिन तुम चुने हुए हो, याद रखना। और साथ ही साथ तुम परखे इसलिए जा रहे हो कि तुम्हारा विश्वास जैसे सोना आग में से निकलकर बाहर आता है, निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार तुम्हारा विश्वास भी परखा जा रहा है और तुम आने वाले दिनों में मजबूत होने जा रहे हो। ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने, शब्दों को प्रयोग देखिए। सोना उस दिन भी कीमती था, आज भी कीमती है, लेकिन पतरस क्या बोल रहा है, नाशवान सोना, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। क्या बहुमूल्य है? परखा हुआ विश्वास, खाली पीली विश्वास नहीं, परखा हुआ विश्वास सोने से कहीं अधिक बहुमूल्य है। यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। जब आपका विश्वास परखा जाता है तो आपका विश्वास नाशवान सोने से कहीं अधिक बहुमूल्य हो जाता है। लेकिन जब आपका परखा हुआ विश्वास बहुमूल्य बन जाता है तो प्रभु यीशु मसीह की ओर से, प्रभु यीशु मसीह की तरफ से आपकी मानो प्रशंसा की जाएगी, आपको महिमा और आदर मिलेगा। यहां पर दोनों प्रयोग हो सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रशंसा, आपकी महिमा और आपका आदर करेगा, लेकिन साथ साथ हमारे परखे हुए विश्वास के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा, महिमा और आदर कर सकते हैं। 8वीं आयत, उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो। पतरस कह रहा है, तुमने यीशु को नहीं देखा है, लेकिन बिना देखे तुम उससे प्रेम करते हो, और तुम प्रेम करते हो इसलिए दुख में तुम स्थिर हो, और जब तुम स्थिर रहोगे तुम्हारा यीशु तुम्हें महिमा, प्रशंसा और आदर का पात्र बनाएगा। तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। दुख के अंदर हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? विलाप, रोना, धोना नहीं। इन विश्वासियों से सीखिए। पतरस कह रहा है, तुमने दुख में हिम्मत नहीं हारा, लेकिन साथ ही साथ दुख में तुम ऐसे आनंदित और मगन हुए जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। दुख में विश्वासियों की अवस्था देखिए, महिमा से भरे हुए हैं, ऐसे आनंद से भरे हैं जो वर्णन से बाहर है। 9वीं आयत, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। पतरस कह रहा है, तुम्हारे विश्वास की परीक्षा की जा रही है।
तुमने यीशु को नहीं देखा, लेकिन तुम उससे प्रेम करते हो। और इतना ही नहीं, तुम इतना विश्वास करते हो कि तुम दुख में भी आनंदित हो। और कैसे आनंदित? वर्णन से बाहर आनंदित हो और महिमा से भरे हुए हो। जब तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, जब तुम इस प्रक्रिया में से होकर गुजर रहे हो, पतरस कह रहा है, तुम अपनी आत्माओं का उद्धार प्रतिफल के रूप में प्राप्त कर रहे हो। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा उद्धार हमारे कार्यों से नहीं है, लेकिन हमारा उद्धार बड़ी दया से है। फिर भी जब हम हमारे उद्धार में स्थिर रहते हैं, आनंदित रहते हैं, दुख में भी यीशु की ओर निहारते रहते हैं, तो हमें हमारा उद्धार प्राप्त हो जाता है। और ये जब शब्द उद्धार आया है, अभी का उद्धार नहीं, परंतु अंत में जो हमें उद्धार होगा उसके बारे में लिखा गया है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।